हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है। द ट्रायल नाम की एक सीरीज आई है और ये आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। हॉटस्टार पे सही तरीके का संगठन चल रहा है देवगन परिवार का, और इससे पहले रुद्रा भी आई थी इसके ऊपर। और मैंने पहले एपिसोड देखा, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया। क्या ये परफेक्ट सीरीज है कि आपको इसमें अंदर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये एक लीगल कोर्ट रूम ड्रामा है, कुछ फैमिली ड्रामा भी है साथ साथ में, और किसका ट्रायल हो रहा है और क्यों हो रहा है तो वो आपको समझ में आएगा। एक ट्रायल कोर्ट रूम वाला है, एक ट्रायल मेरे ख्याल से एक औरत का है जिसको अपने आप से एक लड़ाई लड़नी है कि वो अपना परिवार बचाए, हस्बैंड बचाए, और जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, ज़्यादा मैं आपको खुलासा नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को बचाऊं कि नहीं बचाऊं। ठीक है, तो काजोल बेसिकली यहाँ पर न्योनिका सेनगुप्ता है और उसका जो हस्बैंड राजीव सेनगुप्ता है, जो कि जीशू सेनगुप्ता ने करा है। वो एक ठीक ठाक फैमिली में रहते हैं। अचानक से पता चलता है कि जी राजीव जी ने कोई एक बड़ा घोटाला भी किया और साथ ही साथ में उसने सेक्सुअल फेवर्स भी लिए हैं, और खुद वो जज रह चुका है। तो जज ने इतना बड़ा काम कर दिया तो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मीडिया उसके बाद तहमत लगा देती है और ये सीधा सीधा बोलते थे कि भाई ये तो है ही ऐसा। क्या वो ऐसा है कि नहीं है, वो सीरीज के आगे आगे जाके जैसे जैसे खुलासे होते रहते हैं। अब काजोल को दोबारा से काम करना पड़ता है क्योंकि राजीव के सारे एसेट्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि काजोल के पास कुछ नहीं था क्या। वो एक थोड़े बहुत लूप होल हैं इस सीरीज के अंदर, बट सून शी स्टार्ट्स वर्किंग। और वहां पर उसका एक दोस्त भी होता है अयाल खान, जो कि विशाल यहाँ पर बना हुआ है, और साथ ही साथ में उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट कुबरा से यानी सना से भी मिलती रहती है, और कुछ ना कुछ ऊंचा करने वाले और लोग आसपास घूमते रहते हैं। और वो आप सीरीज में डिस्कवर करोगे, जैसे कि शिवा चड्डा का जो मालिनी का कैरेक्टर है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको केसेस सॉल्व करने हैं अचानक से। तो पहला केस जब आया था तो ये काफी ज्यादा नर्वस लगी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा आपका ग्रिप चल रहा है। ऑब्वियसली इतने टाइम बाद अगर आप कोई लॉयर बनने की कोशिश करोगे तो आप ऑब्वियसली नर्वस होगे। बट मुझे ऐसा लगा कि पहला वाला जो केस है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ आई। तो एक तो नर्वसनेस, और अचानक से फिर सेकंड जैसे ही आप हियरिंग के अंदर आए तो आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो गए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है विद इन नो टाइम थोड़ा मुझे अजीब लगा। ऑल दो उसका कैरेक्टर जो है काजोल का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया है घर के अंदर भी। और आपने शायद एक सीन देखा होगा ट्रेलर के अंदर चकपेटा वाला, वो अर्ली ही आ जाता है, पहले 5 मिनट में ही आ जाता है। तो वो है दूसरी जो क्रिटिकल चीज़ है जो आपको लगेगी कि जो पहला केस ये सॉल्व कर रही है, वो ये आपको ऐसा लगेगा कट कॉपी पेस्ट और सुशांत सिंह राजपूत टाइप आपको केस लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस वहाँ पर फिल्म स्टार था, यहाँ पर एक क्रिकेटर बना दिया। क्या डायमेंशन लिया वो आप खुद फिगर आउट करना। तीसरा जो डायमेंशन मुझे लगा कि जो केसेस सॉल्व करते करते इंटरेस्टिंग केसेस तो वो हैं, और साथ ही साथ में उसकी एक पैरेलल स्टोरी भी चल रही है। तो अब एक उसको अपना घर संभालना है, पैसे भी कमाने हैं और ये सब चीज़ें करनी है। हालांकि ठीक वेल टू डू फैमिली से, लेकिन सब कुछ जो है सीज हो चुका है, तो उसको पैसे कमाने पड़ रहे हैं। डिस्टर्ब फैमिली है। एक इसको जो लॉयर बन के केसेस सॉल्व करने हैं वो, और एक अपना जो इंडिविजुअलिटी है उसको दोबारा से बिल्ड करना है, क्योंकि करियर तो हस्बैंड के सहारे चल रहा था, ये करना है। तो केसेस आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि काजोल एज अ लॉयर बनती भी ठीक लगेगी, लेकिन टू सून एज अ गुड लॉयर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स उसकी आपको दिखेंगी जो उसको लगेगा बिना स्ट्रगल के इसने होम रन मार दिया है। तो वो थोड़ा सा लगेगा, बट काफ़ी चीज़ें संभल गई इसके अंदर क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे शिबा ले लीजिए आप, चाहे काजोल ले लीजिए, इवन अयाल खान इज ग्रेट। कुबरा सेठ ने तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया, बहुत अलग डिफरेंट तरीके का करा, वेरी अथॉरिटेटिव, वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ थिंग। जीशू सेनगुप्ता एज यूजुअल काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो ये रोल जो हैं उनके वो अच्छे लिखे गए हैं, तो वो संभाल लेते हैं। तीसरा चौथा चीज़ आपको ये भी अच्छी लग सकती है कि जैसे रोल ऑफ मीडिया, वो थोड़ा मोनोटोनस भी होता है क्योंकि रोल मीडिया का बातें उछालना, टीआरपी करना, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। एट द एंड ऑफ इट आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा फॉर्मूला ड्रिवन है। एक वुमन है जो डस्टेड है, अब उसको राइज करना है, और सोसाइटी भी जो तहमत लगा रही है उसके ऊपर भी फाइट करना है। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये फॉर्मूला चलाते चलाते और जबरदस्ती के केसेस जिताते जाते वुमन को पावर देते थे, बहुत ईजी कर दिया। सेकेंडली, जब कभी भी इतनी बड़ी दुविधा फैमिली के ऊपर आती है तो आपके फैमिली में जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर 2 डॉटर्स जिसके लिए उसको काम करना पड़ता है, वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होते हैं। उसमें छोटा सा बस करके छोड़ दिया गया तो ज़्यादा इमोशन नहीं इग्नाइट होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ इट ये कोई वो जो कौन सी सीरीज आती थी क्रिमिनल लॉयर टाइप, कि आपको हर एक के अंदर अलग अलग केसेस सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर केसेस सॉल्व होते चले जा रहे हैं और इन पैरेलल उसकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रही है। और एंड में आपको एक अच्छा खासा सा थोड़ा सा ट्विस्ट दिखेगा जो कि इसके हस्बैंड राजीव सेनगुप्ता से रिलेटेड होगा। वो क्या है वो आप खुद फिगर आउट करना, बट एंड में एक ट्विस्ट डालने की कोशिश
करी गई है ताकि आप थोड़ा सा सट्टे के अंदर आओ, वो क्या है खुद फिगर आउट करना। ओवरऑल बेसिस पे आई वुड नॉट से इट्स अ ग्रेट सीरीज, आई वुड नॉट से इट्स अ बैड सीरीज, बट देखोगे तो आपका मन लगा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि काजोल इज अ ग्रेट एक्ट्रेस और मोस्ट ऑफ द सीन्स के अंदर वो है। ऐसा हार्डली एक आपको एक सीन मिलेगा एक आधा जिसके अंदर वो नहीं होगा, तो बहुत हेवी लिफ्टिंग करी है उसने। मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए ओके वॉच के लिए 7/10। देखोगे तो अच्छा लगेगा, काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्टेबल भी हैं इसके अंदर, फॉर्मेटिक भी हैं। कोर्ट रूम के बारे में ज़रूर आप पूछोगे मुझसे, मेरे को ऐसा लगता है कि कोर्ट रूम ड्रामा कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, तो मैं बोलूँगा कोर्ट रूम ड्रामा जो है इतना ड्रामाटाइज था ही नहीं, एटलीस्ट स्टार्टिंग के एपिसोड्स के अंदर तो नहीं है। एक केस जो राजीव से रिलेटेड होता है उसके अंदर ड्रामा क्रिएट किया गया, बट वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक लगता नहीं है, इंगेजिंग ज़रूर होता है, मतलब थोड़ा फिल्मी तरीके का होता है। भाई जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।